शिक्षक साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम लोग आईटीआर रिटर्न दाखिल करेंगे अर्थात आयकर रिटर्न भरना सीखेंगे। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। अगर 31 जुलाई 2023 तक आप आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करते तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए अगर कोई असुविधा हो आपको आयकर दाखिल में, कुछ संशय बचा हुआ, तो आप आयकर दाखिल एक बार कर दीजिए मित्रों। उसके बाद आप रिवाइज्ड आयकर दाखिल कर सकते हैं या रिवाइज्ड रिटर्न कर सकते हैं। अब आयकर दाखिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मित्रों, अपने मोबाइल में होम पेज पे चले जाएं। होम पेज पे जाने के बाद मित्रों आप कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए। हम अपना क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं। क्रोम ब्राउज़र सबसे बेस्ट होता है। इसमें होम पेज पे आप चले जाएं। अब यहाँ जाने के बाद आप लिख दीजिए आईटीआर लिख के मित्रों सर्च कर दीजिए। जैसे सर्च करेंगे देखिए पहला ही रिजल्ट आ जाएगा, इनकम टैक्स www.incometax.gov.in। इसी पे आप चले जाइए मित्रों। जैसे ही जाते हैं मित्रों, अब देखिए आपको अगर आपका आईटीआर पहली बार भर रहे हैं आपको रजिस्टर करना होगा। देखिए यहाँ रजिस्टर करने के लिए देखिए आदमी जो दिख रहा है, इसी आदमी को आप छूते हैं। यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करके सारी जानकारियाँ भर के रजिस्टर कर सकते हैं। और लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर दिया मित्रों हमने। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिएगा मित्रों, अब यहाँ लॉगिन के नीचे लिखा है इंटर योर यूजर आईडी और नीचे कंटिन्यू है, फिर बैक है। देखिएगा मित्रों ये इतने ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहे हैं मित्रों। तो आपको यूजर आईडी में क्या भरना है, यूजर आईडी में अपना पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, आधार नंबर डाल सकते हैं या टैन नंबर डाल सकते हैं, आदि चीज़ें डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पैन कार्ड या कुछ भी डाल दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दूसरा पेज आएगा, वहाँ आप पासवर्ड भर के ओके कर देंगे। ये देखिए मित्रों पैन कार्ड डालते ही मित्रों ये कंटिन्यू जो हाईलाइटेड नहीं रहता, सेलेक्ट नहीं हो, अनसेलेक्ट रहता, सेलेक्ट हो जाता। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे मित्रों। कंटिन्यू क्लिक की अब देखिएगा मित्रों लॉगिन के नीचे ये टिक कर दीजिए। उसके बाद आप पासवर्ड भर दीजिए, पासवर्ड भर के कंटिन्यू कर दीजिए। पासवर्ड हमने भरा हुआ मित्रों, अब कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं। अब देखिए अगला पेज आपको कुछ इस तरह का दिखता मित्रों। बाएं तरफ अगर आपने फ़ोटो लगाई, फ़ोटो दिखेगा, आपको पैन नंबर दिखेगा, आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक दिखेंगे, आपका मोबाइल नंबर दिखेगा और ईमेल दिखेगा। नीचे की तरफ अगर जाते हैं मित्रों देखिए नीचे की तरफ इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं। यहीं से डायरेक्ट आप रीसेंट फाइल ये चीज़ें। अब आपको आयकर रिटर्न दाखिल करना। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मित्रों, ऊपर की लाइन में देखिए बीच में तीन लाइनें दिखती, इन 3 लाइनों को आप छूइएगा मित्रों। 3 लाइनों को छूते ही मित्रों यहाँ डैशबोर्ड ई फाइल आता है। ई फाइल पे आप क्लिक करेंगे। ई फाइल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक कीजिए। देखिए दूसरे पेज पे तुरंत लेके जाता है मित्रों। अब आपको यहाँ क्या करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। इस समय असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है मित्रों, इस समय असेसमेंट ईयर 2023-24 चल रहा है। तो इसमें से 2023-24 आपको सेलेक्ट कर लेना है मित्रों। देखिए 2023-24 यहाँ लिखा करेंट असेसमेंट ईयर। इसके बाद सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन रिकमेंडेड को क्लिक कर दीजिए। ये ऑनलाइन को क्लिक कर दिया। अब नीचे कंटिन्यू दिखता है, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करें तुरंत अगले पेज पे आएगा। यहाँ दिखाएगा सेव्ड ड्राफ्ट ना, यू हैव सेव ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, अर्थात आप पिछली बार रिटर्न भर रहे थे 2, 4, 10 दिन, महीने पहले अगर रिटर्न भर रहे थे, आपने फाइनल नहीं किया हो तो यहाँ दिखाएगा। वहाँ क्लिक करके जितना जहाँ तक आप आयकर रिटर्न भरे हुए थे उसके बाद की प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। तो देखिएगा मित्रों हम नए सिरे से आयकर दाखिल करना चाहते हैं, कोई सब कुछ नए सिरे से, तो क्या करेंगे नीचे देखिए स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक किए। जैसे स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक करते हैं नए पेज पे आपको लेके आता है मित्रों। नए पेज पे यहाँ पूछता है इंडिविजुअल है या एचयूएफ या अदर हैं। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत स्वयं आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक किया हमने, अगले पेज पे आ गया। अब आईटीआर फार्म आपको सिलेक्ट करना है, आप कौन सा आईटीआर फार्म भर रहे हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, वो आईटीआर 1 आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका 1 के अलावा कोई और आईटीआर हो तो 1 वो फॉर्म आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद मित्रों देखिए प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पे क्लिक कर दीजिए। आप पुनः आप नए पेज पे आ जाते हैं मित्रों। देखिए आईटीआर 1 इनकम टैक्स रिटर्न, नीचे की तरफ जाइएगा मित्रों। देखिए अब लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। अब कुछ यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मित्रों, इसमें से प्रश्नों के जवाब दीजिए। आप आईटीआर क्यों दाखिल कर रहे हैं, तो देखिए ये 2 सेलेक्ट है, हम सेलेक्ट 1 करेंगे। हम आईटीआर इसलिए दाखिल कर रहे हैं क्योंकि हमारी सालाना वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। इसके अलावा सेकंड में यहाँ अन्य चीज़ें भी दी गई हैं, इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ पेमेंट अगेंस्ट
देखिए इसने 2 लाख रुपए ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपका खर्चा हुआ तो उसके लिए आयकर दाखिल कर रहे हैं। या देखिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख से ज़्यादा हो गई, या इसके अलावा कुछ भी और है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप यही वन सेलेक्ट करते हैं। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति आयकर क्यों दाखिल करते हैं? क्योंकि उनकी 2.5 लाख से ज़्यादा आमदनी हो। प्राइवेट व्यक्ति की भी आमदनी 2.5 लाख से ज़्यादा हो तो दाखिल करेंगे। ये सिलेक्ट कर लिए। अब आगे आप बढ़ेंगे मित्रों, कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अगले पेज पे चला जाता है, यहाँ ओके कर दीजिए। अब देखिए ITR दाखिल करने के लिए 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना, दूसरा है ग्रास टोटल इनकम, तीसरा टोटल डिडक्शन, चौथा टैक्स पेड, पाँचवां टैक्स लिएबिलिटी। इसके बाद ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले अपनी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर लीजिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए मित्रों। देखिए यहाँ लिख रहा है वेरीफाई योर पर्सनल, अपनी पर्सनल जानकारी को आप यहाँ बताइए। आपका प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम, पैन नंबर लिखा होगा, जन्म तिथि होगी, आधार संख्या होगी, ये सब आप चेक कर लीजिए सही है कि नहीं सही है। हम नीचे तरफ और बढ़ते हैं। नीचे की तरफ यहाँ कांटेक्ट है, अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल है, ऑडिट पे क्लिक करके बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, कैसे कर्मचारी, इसको सेलेक्ट कर लीजिए मित्रों। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर हैं आप, मतलब केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हैं, या PSU पेंशनर हैं, अदर पेंशनर हैं, अदर डाल सकते हैं, नॉट अप्लीकेबल। ठीक मित्रों, इसमें से जो भी चुनना, हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो स्टेट गवर्नमेंट हमने चुन लिया। उसके बाद इनकम टैक्स आप क्यों भर रहे हैं, 139(1), इसका मतलब है ड्यू डेट के पहले भर रहे हैं। 139(1) ही इसको सेलेक्ट करना है 31 जुलाई के पहले भरने के लिए। आगे जाइएगा मित्रों, इसमें लिखा फेल्ड रिस्पांस, किसी नोटिस के विरोध करें, नोटिस का जवाब देने के लिए कर रहे हैं तो इसको क्लिक करके आप करेंगे। और नीचे की तरफ जाते हैं मित्रों। अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं, नई या पुरानी, तो हम पुरानी लेना चाहते हैं, तो ये नए के लिए पूछ रहा था, हम नो पे क्लिक कर देंगे मित्रों। आप नो पे क्लिक कर दीजिए और नीचे की तरफ आइएगा मित्रों। अब ये बैंक डिटेल की जानकारी, अगर बैंक वैलिडेटेड नहीं है तो यहाँ क्लिक करके वैलिडेट कर दीजिए। देखिए यहाँ नीले पे क्लिक है तो हमारा बैंक वैलिडेट सेलेक्ट कर लिए हम। और नीचे की तरफ जाते हैं मित्रों, देखिए अब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, वो कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आप अगले पेज पे आ जाते हैं। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पे सही का चिन्ह लग गया है, हरा का चिन्ह है, कन्फर्म्ड हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ग्रास टोटल इनकम पे क्लिक कीजिए। ये ग्रास टोटल इनकम पे क्लिक कीजिए मित्रों, जो भी जानकारी है वो देख लीजिए। यहाँ पे जानकारी फार्म 16, 26 AS, AIS आदि से मिला के लिखी गई हैं। आपको स्वयं उसको चेक कर लेना है कि जानकारी उसमें सही है नहीं। आपने ऑफलाइन जो आयकर आग्रह प्रपत्र भरा हुआ था उससे भी मिलान कर लीजिएगा मित्रों। देखिए अभी समय लग रहा है। देखिए ग्रास टोटल इनकम वाले पेज पे आ चुके हैं मित्रों। यहाँ सबसे पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप किसी भी कहीं टूर के माध्यम से कोई खर्च हुआ है वो करना है, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं, इसको नो कर दीजिए आप। यहाँ भी अगर आपको एप्लीकेबल है अलाउंसेस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, कुछ इस तरह का आपके लागू होता करिएगा, नहीं तो नो करते चलिए इसको। अब इसके बाद देखिए अगर आपको हाउस रेंट मिला हुआ है, हाउस रेंट के थ्रू आप छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ यस करके यहाँ बगल में पैसा भर देना। लेकिन हाउस रेंट की हम छूट नहीं लेना चाहते तो इसलिए हम नो कर देते हैं। अपने मकान में रहते हैं तब आपको हाउस रेंट के लिए जो है आयकर में छूट नहीं मिलेगी, तो हम नो कर दिए। इसके बाद देखिएगा मित्रों यहाँ भी नो कर दिए, इसको भी नो कर दिए। ठीक है, सैलरी इनकम के अलावा कोई एक्सटेंशन है तो करेंगे, नहीं तो आगे कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइए आप। देखिए अगले पेज पे हम आ गए मित्रों। अब यहाँ आपको इनकम सोर्स को वेरीफाई करना है। देखिएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, हमारी ग्रास सैलरी यहाँ लिखी हुई है, एक्सटेम्प्ट अलाउंस लिखा हुआ मित्रों। देखिएगा चौथे नंबर पे 50,000 जितनी भी सैलरी है उस सैलरी से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन घट जाता है, ऑटोमेटिक ये आगे की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टीज़ कोई आपको फ़ायदा हुआ है तो यहाँ आप भरेंगे मित्रों। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बैंकों से जो भी ब्याज आपको मिलता है ये ऑटोमेटिक ले लेता है मित्रों। फिर भी आप एक बार की अपने फॉर्म 16 से मिलान कर लीजिएगा या 26 AS पे देख लीजिएगा, AIS पे देख लीजिएगा, TIS पे मिलान कर लीजिएगा मित्रों। देखिए अब इसके बाद आप और नीचे चले जाइए।
तो ये कंप्यूटराइज्ड सब कुछ अपने आप कैलकुलेट कर लेता, केवल इस पर जानकारी आपको भरनी है बस। अब देखिएगा मित्रों, कन्फर्म करने के बाद अगले पेज पे आप चले जाइए। देखिए मित्रों, अगले पेज पे लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम ओके हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम ओके हो गई, दोनों पे देखिए हरा का चिन्ह बनने का मतलब है आप इतना कार्य कर चुके हैं। इसके बाद अब टोटल डिडक्शन पे हम क्लिक किए। टोटल डिडक्शन पे जैसे क्लिक करते हैं कुछ देर सर्च होता, अगले पेज पे आपको लेके जाता है। टोटल डिडक्शन में मतलब कितना आपकी कटौतियाँ हैं कुल मिला के। तो क्या आपने किसी डोनेशन दिया है, अर्थात कहीं दान दिया है, दान डोनेशन कुछ भी यहाँ आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और कहीं भी आपको कुछ होगा तो यहाँ यस करिएगा। साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए सेक्शन 80G दान के लिए है, 80C बचत राशियों के लिए है, ये पहले से भरा हुआ है। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, देखिए यहाँ लिखा डू यू एग्री विथ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी है अगर बदलाव करना चाहते हैं तो आप नो करके यहाँ बगल में लिखेंगे, नहीं तो आप यस कर दीजिए, जो जानकारी पहले से भरी हुई है वही रहे। इसके बाद पुनः 80 CCD2, ठीक है, एम्प्लॉयर के द्वारा पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, अर्थात ENPS की बात है ये 80 CCD2। इसके बाद 80D बीमारियों के लिए है, किसी बीमारी में आप अगर छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ यस करिएगा। ठीक है, बीमारी में छूट कितनी मिलती है मित्रों, अगर आप 60 साल से कम आयु के हैं तो आपको 25,000 की छूट मिलती है। 25,000 में 5,000 रुपये हेल्थ चेकअप पे दिखा सकते हैं, 20,000 प्रीमियम, 25,000 में प्रीमियम और चेकअप दोनों आप दिखा सकते हैं। तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम यस करते हैं। ठीक है मित्रों, हम बीमारियों में छूट लेना चाहते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ नो कर दीजिए, अगर आपको आपके पे लागू होता तो इनको आप यस कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा मित्रों, नीचे की तरफ चले जाइए, सब जानकारियाँ पहले से भरी हुई हैं, कुछ आपको बदलाव करना हो कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करके हम अगले पेज पे पहुँचते हैं मित्रों। देखिएगा अभी बीमारियों की, हमने बीमारियों के लिए 80D को हम यस किए हैं, अभी 80D में और भी जानकारियाँ हमको भरनी हैं। अब देखिए दोबारा आपसे एक बार पुनः कन्फर्मेशन ले रहा है कि वेरीफाई योर डिडक्शन, आपका जो डिडक्शन उसको वेरीफाई कीजिए। 80C लाइफ इंश्योरेंस आदि चीज़ों के लिए कितना इन्वेस्ट आपने किया, फॉर्म 16 के अनुसार सबका योग ये दे रहा। उसके बाद 80 CCD1 इसको आप वेरीफाई कीजिए सही है कि नहीं। फॉर्म 16 से मित्रों ज़रूर मिलान कर लीजिएगा। 26 AS भी देख लीजिएगा, AIS TIS सब देख लीजिएगा। अब देखिए 80D में अभी कुछ नहीं लिखा मित्रों, देखिए डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके लिए आप ऑडिट कीजिए, हमको भरना है इसमें प्रीमियम की जानकारी देनी है, तो यस किया मित्रों। अब देखिएगा अगले पेज पे हम आ रहे हैं मित्रों। देखिए मित्रों 80D क्या कहता है, स्वयं, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, स्वयं पति पत्नी और आश्रित बच्चे, इन तीनों लोगों के लिए अगर 60 साल से कम हैं तो 25,000 80D के तहत माफ़ होता है। अब आपके पेरेंट अगर 60 वर्ष से कम है तो उनको भी 25,000 माफ़ होता। पेरेंट 60 वर्ष से ज़्यादा हैं तो उनको 50,000 की छूट मिलती है। ठीक मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ अगर 60 साल से आप कम हैं तो सिर्फ 25,000 की छूट मिलती है। उस 25,000 की छूट में आप हेल्थ प्रीमियम दिखा सकते हैं और मेडिकल चेकअप दिखा सकते हैं। मेडिकल चेकअप को यहाँ कहा जाता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किसी भी बीमारी की चेकअप के लिए अधिकतम 5,000 की छूट ले सकते हैं। 5,000 की छूट पति पत्नी बच्चे स्वयं माता पिता कुल मिला के 5,000 का हेल्थ चेकअप पे छूट होता है। बाकी बीमारियों पे कहीं इलाज करा रहे हैं और आपका प्रीमियम नहीं है तो आपको छूट नहीं मिलेगी जब तक कि आपकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा ना हो। आपके पेरेंट्स 60 साल से ज़्यादा हैं तो उनको मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी छूट मिलता हुआ है। आपको आपकी उम्र भी 60 साल से ज़्यादा है तो आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर छूट। अब देखिएगा मित्रों इसमें अब तो देखिएगा मित्रों 80D के अंतर्गत ऑडिट करेंगे। क्या इसमें आ रहा है कि इफ़ यू आर इंडिविजुअल, आप, आपकी पत्नी और बच्चे माता पिता अभिभावकों को छोड़ के, ठीक है, क्या 60 साल से ज़्यादा हैं, आप, आपके बच्चे माता पिता को छोड़ के, अभिभावक को छोड़ के 60 साल से अगर ज़्यादा हैं तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो। ठीक है, हमारी उम्र 60 साल से ज़्यादा नहीं है तो आप यहाँ नो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए सेल्फ एंड फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, हमारा कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो हम 0 करेंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इसमें आप या माता पिता को कुल मिला के 5,000 है तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में हमारा कितना है मित्रों, हमारा है इसमें 4,630।
आपका जो भी हो डाल सकते हैं, 5,000 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 4,630 का स्वयं और बच्चों पे हमारा इतना खर्च हुआ। अब आप इसमें नीचे बढ़ जाइए मित्रों। एनी आप पेरेंट, क्या आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन हैं? हाँ हैं, हम यस कर देंगे पेरेंट के लिए। अब इसके बाद देखिए पेरेंट के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पेरेंट के लिए हमारा यहाँ भर देंगे। पेरेंट के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, उनके मेडिकल पे जो भी खर्च किए हैं वो भी यहाँ डाल सकते हैं, बशर्ते सारी बिल रसीद आपके पास होनी चाहिए। सेव पे क्लिक कीजिए, अगले पेज पे आप आ जाएंगे मित्रों। समय लेता, कभी कभी लोडिंग होता, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। देखिएगा मित्रों आप अगले पेज पे पहुंच गए। अगले पेज पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे टिक लग गया, ग्रास टोटल इनकम पे टिक लग गया। अभी टोटल डिडक्शन पे टिक नहीं लगा है, टैक्स पेड पे टिक नहीं लगा है। इन दोनों चीज़ों पे अभी टिक लगना बाकी है। आप नीचे की तरफ जाइए मित्रों, वेरीफाई और डिडक्शंस में आप पुनः देखिएगा 80D में देखिए हमने जो जानकारी भरी हुई थी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर 4,660 रुपये इसमें शो करने लगी। अब आप नीचे की तरफ चले जाइए मित्रों और उसके बाद ये देखिए कुल टोटल डिडक्शन यहाँ दिखा देगा, इतना अब तक टोटल डिडक्शन है आपका। कन्फर्म पे क्लिक कीजिए, अगले पेज पे हम पहुँच जाते हैं। देखिए अगले पेज पे जब पहुँच गए, अभी देखिए पूरा सर्च नहीं हुआ है, हाँ हो गया, अब खुल गया। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे हरे से टिक लग गया है, ग्रास टोटल इनकम पे टिक लग गया, टोटल डिडक्शन पे टिक लग गया। अब देखिए क्या क्या बचा, टैक्स पेड बचा हुआ। टैक्स पेड पे हम क्लिक करते हैं, देख लीजिए मित्रों पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रास टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड पे हम क्लिक किए। जैसे क्लिक करते हैं अगले पेज पहुँचते हैं। हाँ तो मित्रों देखिए सर्च हो गए, तुरंत देखिएगा आप 3 पे हरा टिक हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रास टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, तीनों पे हरे कलर का टिक लग गया है। साथ ही लिख उठा कन्फर्म, अर्थात ये तीनों फॉर्म हमारे फिलअप हो चुके हैं। अब क्या क्या बचा, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लिएबिलिटी। ठीक मित्रों, अब टोटल डिडक्शन के बाद टोटल पेड पे हम क्लिक किए। टोटल पेड पे आप जैसे क्लिक करते हैं आप अगले पेज पे पहुंच जाते हैं मित्रों। देखिए अगले पेज पे जितना भी टैक्स आपने पे किया, देखा लिखा है वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल, टैक्स जितना भी आपने भरा है उसकी डिटेल को वेरीफाई कीजिएगा। देखिए डिटेल ऑफ डिडक्टेड सोर्स, ठीक है, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यहाँ लिखा हुआ है, इस पर शो डिटेल पे क्लिक करके सारी जानकारी आप जान सकते हैं। टैन ऑफ डिडक्टर, किस डिडक्टर ने काटा है उनका नाम आप जान सकते हैं, कितनी इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज, ठीक है, सैलरी से आपकी कितनी इनकम हुई थी वो दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे टोटल टैक्स डिडक्टेड दिखाई पड़ेगी। देखिए मित्रों इसको अगल बगल ऐसे सरका के आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें और नीचे की तरफ जाइए, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या था TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। अदर देन सैलरी से आपका कोई टैक्स कटा है, हमारे में जीरो दिख रहा है, आपका यहाँ दिख सकता है, ध्यान से देख लीजिए मित्रों। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एज पर फॉर्म 16 फर्निश बाय द पेयर्स, यहाँ भी देख लीजिए, सब देख लीजिए मित्रों। ये जो है अपने आप कटा हुआ, आप स्वयं से जो टैक्स जमा करते हैं उसका नाम वो किस में आता है, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। ठीक है, तो हमारे में टैक्स में केवल विभाग ने जो टैक्स काटा वही कटा हुआ है। कुल कितना टैक्स कटा हो नीचे लिख देगा। ठीक मित्रों, इसके बाद अब आपको क्या करना, सब कुछ सही है तो आप कन्फर्म पे क्लिक करिए। कन्फर्म पे क्लिक करिए, तुरंत अगले पेज पे आप पहुंच जाते हैं। देखिए टैक्स पेड हो गया। अब क्या करना है आपको, टोटल टैक्स लिएबिलिटी पे क्लिक कीजिए। टैक्स की कितनी देनदारी आपकी बची हुई है यहाँ दिखा देगा। देखिए ऊपर देखिए 1 2 3 4 हरे कलर से टिक लग गए, अर्थात 4 फॉर्म आपके फिल हो गए। अब टैक्स लिएबिलिटी देख लीजिए, यहाँ ग्रास टोटल इनकम दिखाएगा, टोटल डिडक्शन यहाँ दिखाई पड़ेगा, इन दोनों के बाद आपकी कितनी आय बन रही वो दिखाई देगी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, देखिए कैलकुलेशन देखना चाह रहे हैं ऐसे करके कैलकुलेशन देख सकते हैं। टैक्स पेबल कितना है, 5 लाख तक कितना टैक्स बनता है, 12,500। 5 लाख के ऊपर कितनी टैक्स बनती है, 5 लाख तक टैक्स 5% है और 5 लाख के ऊपर 20% का टैक्स लगता है। तो इतना करके कुल कितना टैक्स आता है यहाँ दिखाई पड़ता है। अगर आपको रिबेट मिलती है तो यहाँ लिखता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो भी रिबेट हो यहाँ दिखेगी, तो हमारी रिबेट 0 है। तो टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट के बाद टैक्स 4% आपका शिक्षा और स्वास्थ्य पे टैक्स लगता है। जितना टैक्स होगा उसका 4% और जोड़ दीजिए तो कुल मिला के 1.04% आपका आ जाएगा। ठीक मित्रों, अर्थात जो भी टैक्स है उस टैक्स में 4% और जोड़ दीजिए, टोटल टैक्स आ जाएगा। देखिए हमारा टोटल टैक्स यहाँ पे आ गया। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मतलब 10 विगत वर्षों के एरियर के लिए है ये। इसके बाद बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ के बाद आपका बैलेंस टैक्स कितना है, 50,155 है। अब और नीचे की तरफ जाइएगा मित्रों,
एकदम नीचे की तरफ चले जाइएगा तो टोटल टैक्स कितना आ गया आपको जो दिख रहा है, इसको आप कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए, अगले पेज पे चले जाइए। देखिए सारी चीज़ें अगर सब कुछ सही सही हैं तो अब आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको ये बताएगा कि आपको अगर रिफ़ंड हो रहा है तो रिफ़ंड यहाँ से पता लग जाएगा, अगर आपको कुछ और टैक्स देना होगा तो भी यहीं पे दिख जाएगा। आपको कोई कार्य नहीं करनी है, आपको समस्त जानकारियाँ ITR पे आपको केवल भरनी है। कुछ जानकारियाँ पहले से भरी हुई हैं, उनको आपको केवल सहमति दे देनी थी बस मित्रों। तो ठीक है मित्रों, इस प्रकार आपके में अगर रिफ़ंड दिख रहा है तो उसको नीचे तरफ मिलान करते चले जाइए, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो अगले पेज में आपको सारा दिखा देगा क्या क्या है। यहाँ क्या करना है, फाइनल सबमिट करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ टिक का चिन्ह मारेंगे आप, आपका नाम रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, नीचे ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी आपके बारे में, और नीचे की तरफ चले जाइए, पैन नंबर यहाँ दिखाई पड़ेगा, किस तिथि को आप रिटर्न दाखिल कर रहे हैं यहाँ लिखा होगा। अब आप नीचे की तरफ प्रोसीड टू प्रीव्यू क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड टू प्रीव्यू क्लिक करके अगले पेज पे आप आ जाते हैं। देखिए यहाँ कह रहा प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। रिटर्न का जितनी भी जानकारियाँ भरी गई हैं उसको आप दोबारा से देख समझ लीजिए, अगर कुछ गलती होती है तो बैक करके पुनः उसको ऑडिट कर लीजिए या संशोधन कर लीजिए। ठीक है, प्रीव्यू का मतलब एक बार दोबारा देखने का मौका देता है मित्रों। अब आप नीचे की तरफ चले जाइए, नीचे जाने से पहले देख लीजिए मित्रों जो भी देखना है, ये देखिए दाएं तरफ सरका के पूरा फार्म आप देख सकते हैं, और नीचे जा सारी जानकारी आप एक बार दोबारा यहाँ ये देख सकते हैं। इसको इधर करके ये देखिए सरका के इधर उधर देख सकते हैं, पूरा नीचे तक सारी जानकारी आप ध्यान से देख लीजिएगा मित्रों। और उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, अगर कहीं एरर रहेगा तो यहाँ एरर बताएगा। देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, सब कुछ ठीक है। अब क्या कर दीजिए, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, अर्थात आप वेरिफिकेशन आप कर दीजिए। देखिए कंप्लीट योर रिटर्न, यहाँ कई ऑप्शन मिलते हैं, ई वेरीफाई नाउ, आधार OTP या प्री वैलिडेटेड जो बैंक अकाउंट आपने ITR में वैलिडेट किया हुआ, या प्री, हम ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं मित्रों। देखिए रिटर्न में वेरीफाई करने के लिए पहला विकल्प ई वेरीफाई नाउ है, इसी को क्लिक कर दे रहे हैं हम मित्रों। उसके बाद कंटिन्यू पे आप नीचे कंटिन्यू है क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे कंटिन्यू क्लिक करेंगे तुरंत अगला पेज आ जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ बढ़ जाइए, आप नीचे की तरफ पूछ रहा आप किस माध्यम से वेरीफाई करना चाहते हैं, आधार के नंबर पे मोबाइल नंबर से हम वेरीफाई करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, नीचे की तरफ चले जाएँ, कंटिन्यू क्लिक कीजिए। कंटिन्यू क्लिक किए, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ टिक मार दीजिए आप, जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर दीजिए। अगले पेज पे आ जाएंगे मित्रों, मोबाइल पे OTP आएगा, वही यहाँ भर देना है। OTP भर के वैलिडेट पे आप क्लिक कर दीजिए मित्रों। OTP सही है तो सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिएगा मित्रों कन्फर्म सबमिशन ऑफ फॉर्म, इसके बाद आप OTP सही भरने के बाद अब आपको ये करना पड़ेगा फॉर्म सबमिशन के लिए, यहाँ सबमिट पे क्लिक कीजिए मित्रों। जैसे सबमिट क्लिक करते हैं थोड़ी देर सर्च होता है, तुरंत देखिए यहाँ लिख के आ जाता है यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड, आपने ITR सक्सेसफुली फाइल कर दिया। तुरंत ही आपके मोबाइल और ईमेल पे एक मैसेज भी चला जाएगा। इसको क्या करेंगे, गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका ITR मित्रों भरा जा चुका है। देखिएगा मित्रों यहाँ लिखा है, ये देखिए असेसमेंट ईयर इतने के लिए फाइल सक्सेसफुली टिक हो गया। देखिए यहाँ दो तरह, रिटर्न फाइल्ड डेट आ गई, रिटर्न वेरीफाइड, हाँ सब कुछ हो गया। तो ठीक है मित्रों, इस प्रकार आपने ITR 1 का फॉर्म सबमिट कर दिया। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।